भाई मेरे श्याम लगो संग लो। हमने श्रद्धेय सेठ जी के एक लेख में हमने पढ़ा था कि गीता के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को पढ़ करके मन में ऐसा उत्साह होता है कि कुछ टोलियां बन जाएं। आपको भी स्मरण में होगा, कहीं किसी लेख में सेठ जी के भाव में हमने पढ़ा कि टोलियां बन जाएं। क्यों? बोले सब जीवों के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग होते हैं। जो भक्ति मार्गी होंगे उनको भक्ति वाली टोली से लाभ मिल जाएगा, जो निष्काम कर्म वाले साधक होंगे उनको उस सत्संग से लाभ मिल जाएगा, और जो ज्ञान मार्ग के अधिकारी होंगे उनको उन ज्ञानियों की टोली से, उस सत्संग से उनको लाभ मिल जाएगा। तब श्री भाई जी, सेठ जी, स्वामी जी, इनके सत्संग की विशेषता क्या थी? दास को जैसा अनुभव है, हमको ऐसा लगता है कि ये तीनों महापुरुष, इनका सत्संग ऐसा था कि ज्ञान मार्गियों को अपनी अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए, निष्काम कर्म योगों को भी अपनी अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए, और प्रेमी अनुरागी भक्तों को भी अपनी राह मिल जाए। ऐसा अद्भुत प्रवचन था, संपूर्ण साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी। इसलिए हम गीता प्रेस की जगह में बैठ के कथा कह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हृदय से बोल रहे हैं, बिना किसी संकोच के बोल रहे हैं। यदि ईमानदारी से आप परमार्थ पथ के पथिक बनना चाहते हैं, इसी जन्म में अपना कल्याण चाहते हैं, तो भगवान के संकल्प से गीता प्रेस के माध्यम से जो पवित्र साहित्य उपलब्ध हो रहा है, उस साहित्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने घरों में रखिए, और घरों में रख करके एक एक ग्रंथ उसका वाचन घर में होना चाहिए। समय निकालना पड़ेगा, 1 घंटे का समय हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना समझ लो या ये समझो हम भीख मांग रहे हैं आपसे। 1 घंटे का समय आप भगवान के लिए, अपने लिए निकालें। ज्यादा नहीं, आधा घंटे कीर्तन कर लें, और आधा घंटे कोई एक व्यक्ति घर का, बाहर से किसी वक्ता को बुलाने की जरूरत नहीं है, घर का कोई एक व्यक्ति जो हिंदी वाचना जानता हो, मानस जी की चौपाई पढ़ दे, भाषा टीका में जो अर्थ लिखा है वो पढ़ दे, श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक पढ़ दे, उनका अर्थ लिखा है वो पढ़ दे, तत्व चिंतामणि पढ़ ले, साधक संजीवनी पढ़ ले। गीता प्रेस से भक्तमाल भी प्रकाशित हो गया है, बहुत सरल शब्दों में, और एक ही पुस्तक में संपूर्ण भक्तमाल उपलब्ध है। जो भक्तमाल में क्या है भक्तों का चरित्र, इसे जो समझना चाहते हैं उनके लिए वो पर्याप्त है। क्रमशः भक्तमाल संक्षिप्त 2 खंडों में महाभारत प्रकाशित है, संक्षिप्त महाभारत। इस तरह से न जाने कितने ग्रंथों का वाचन हो जाएगा, और उस ग्रंथ के वाचन से जहां घर का वातावरण अत्यंत पवित्र होगा, कीर्तन से, भगवत कथा से, और वहां घर के बालक बालिकाओं में, स्त्री पुरुषों में, सब में अच्छे संस्कार जागृत होंगे। वे स्वेच्छाचारी बनने से बचेंगे, कुमार्ग पर जाने से बचेंगे, पर करना पड़ेगा। दिल्ली में एक सज्जन ने कहा कि हमारे कल्याण की कोई एक साधन हमको बता दीजिए जो हम कर सकें। तो हमारे मन में तो यही बात बनी रहती है, तो हमने यही बात बता दी 1 घंटे वाली। कहे रे महाराज जी, आपने तो ऐसी बात बता दी, वो बच्चे तो इस ट्यूशन में जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो ऑफिस से इतने बजे आते हैं, माने कुल मिला के, और फिर वही समय समाचार टीवी पर देखने का होता है। हमें कि भाई आपने तो बड़ा आग्रह करके कहा कि कुछ बताओ, बताया तो आप बहानेबाजी कर रहे हो। तो फिर आपकी जिसमें प्रसन्नता हो, जैसा आपका मन हो वैसा करिए। आपको हंसाने के लिए या कोई इसलिए किस उन व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे हैं हम अपने कल्याण के प्रति स्वयं ही सावधान नहीं है। हमें मनुष्य जन्म की महिमा ज्ञात नहीं है। मनुष्य जन्म की महिमा ज्ञात होवे
तो व्यक्ति भोजन से उदासीन हो जाएगा, जल से और संसार के व्यवहार से, धन से उदासीन हो जाएगा। पर जो कल्याणकामी पुरुष होगा वो जीवन में कभी सत्संग से उदासीन नहीं होगा। सत्संग से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। सारे साधन एक तरफ कल्याण के और सत्संग एक तरफ। अंतःकरण की जैसी शीघ्र शुद्धि सत्संग करता है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं करता। इसलिए वैदिक सभी साधनों को करते हुए भी अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक सत्संग नित्य करना चाहिए। माई मेरे श्याम